इसके पहले वाली कक्षा में अभी हम लोगों ने पढ़ा वाच्य और वाच्य के भेद। अब आज हम क्या देखेंगे, अभी वाच्य की पहचान। हम कितनी आसान तरीके से वाच्य को पहचान सकते हैं, 4 स्टेप हम बताएंगे आपको। उन चारों को ध्यान में रखना होगा, तब वाच्य को पहचान लेंगे आराम से। और जो चारों स्टेप बताएंगे आप उसको क्रमबद्ध रूप से ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले को पहले बाद में प्रयोग किया और चौथे को पहले प्रयोग कर लिया। ठीक, तो पहला स्टेप हमारा है, हमारे सामने जब भी कोई वाक्य आएगा तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वाक्य में कर्ता को ढूंढना है। ठीक, वाक्य में कर्ता को ढूंढेंगे और कर्ता के साथ, कर्ता अकेले है तब पर भी कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है, और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग है तब पर भी कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। दूसरा स्टेप है, यदि हमने यहाँ तक देख लिया कि हमें वाक्य में कर्ता मिल गया और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग भी दिख रहा है तो कर्तृवाच्य होगा। हमें यहीं पर कंफर्म मत नहीं हो जाना है, दूसरा स्टेप भी हम देख लेते हैं। कर्ता के साथ से, के द्वारा, द्वारा नहीं है तो, यदि कर्ता के साथ से, के द्वारा, द्वारा नहीं है तो क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। 2 स्टेप से हमने जान लिया कि कर्तृवाच्य है। ठीक, तीसरा स्टेप क्या है, कर्ता के साथ से, के द्वारा, द्वारा है तो क्या होगा, कर्मवाच्य या भाववाच्य। ठीक, अगर नहीं है तो कर्तृवाच्य होगा, यदि है तो कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। अच्छा, अब हम इन दोनों को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम ये तो जान गए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। अब कंफर्म कैसे करेंगे कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य, तब हम जाएंगे चौथे स्टेप की तरफ। चौथा हमारा क्या है, क्रिया। हम वाक्य में देखेंगे कि क्रिया हमारी कैसी है। यदि क्रिया कर्म के साथ प्रयोग हुई है, अर्थात सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तब वहां पर कर्मवाच्य होगा। और यदि क्रिया का प्रयोग अकर्मक है, मतलब कर्म के बिना क्रिया का प्रयोग हुआ है, तब वहां पर भाववाच्य होगा। ठीक, तो हम एकदम आसान तरीके से इन 4 स्टेप्स के माध्यम से वाक्य की पहचान कर सकते हैं। आपको इन चारों पॉइंट्स को एकदम अच्छे से याद कर लेना है, बार बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, बच्चे बाग में घूम रहे हैं। हमें सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया, कर्ता देखना है, तो हमने कर्ता देख लिया। कर्ता कौन है, बच्चे हैं। अब कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं है, ठीक, तब पर भी कोई बात नहीं। दूसरा स्टेप क्या है, कर्ता के साथ से, के द्वारा, द्वारा नहीं है तो हमें यहाँ पर ना तो से दिख रहा है, ना के द्वारा और ना द्वारा, तब ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक, अब तीसरा स्टेप क्या था कि कर्ता के साथ से, के द्वारा, द्वारा है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में से, के द्वारा, द्वारा है। ठीक, नहीं है तब यहाँ पर कर्मवाच्य या भाववाच्य वाला कोई पॉइंट नहीं है। इसके लिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रहीम से बैठा नहीं जाता। ये वाक्य हमारा क्लियर हो गया कि ये कौन सा वाक्य है, वाच्य है, कर्तृवाच्य है। दूसरा एग्जाम्पल, रहीम से बैठा नहीं जाता। अब सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर जाएंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, कर्ता या कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग। तो कर्ता तो मिल गया हमें यहाँ पर रहीम, और यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कर्ता का प्रयोग अकेले भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, कर्ता के साथ से, के द्वारा, द्वारा नहीं है तो कर्तृवाच्य होगा, लेकिन यहाँ पर तो से है इसलिए कर्तृवाच्य होगा नहीं। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारा, कर्ता के साथ से, के द्वारा, द्वारा है तो कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम कि से, के द्वारा, ऐसा मतलब इन तीनों में से है यहाँ पर, तो ये अब यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ये या तो कर्मवाच्य है और या तो भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। अब हम कैसे जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा है, इसके लिए हम चौथा स्टेप देखेंगे कि क्रिया किस तरह की है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। यदि सकर्मक क्रिया हुई तो कर्मवाच्य, अकर्मक क्रिया हुई तो भाववाच्य। रहीम से बैठा नहीं जाता, यहाँ पर नकारात्मक वाक्य है, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है, जैसा कि हम लोगों ने अभी इसके पिछली वाली कक्षा में पढ़ा था। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाच्य में होता है, भाववाच्य। अब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। देखा हम लोगों ने दो उदाहरण के माध्यम से ये जान लिया कि हम वाच्य की पहचान कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें इन चारों पॉइंट्स को याद रखना है, बस आराम से हम इसको पहचान सकते हैं। आप देखेंगे हमने वाच्य को पहचान लिया। ठीक, अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है, वाच्य परिवर्तन।
अब हमारे परीक्षा में पूछा जाता है कर्तृवाच्य दिया गया है तो कर्मवाच्य में बनाइए, कर्मवाच्य दिया गया है तो भाववाच्य में बनाइए। ऐसे ही वाच्य परिवर्तन आता है। तब वाच्य परिवर्तन के लिए भी 3 पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रख करके वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, वाक्य जो हमारे सामने होगा उसमें से हमें कर्ता को ढूंढना है। कर्ता हमने ढूंढ लिया, ठीक, कर्ता को ढूंढेंगे। दूसरा है कर्ता के साथ से के द्वारा द्वारा नहीं है। यदि वाक्य ऐसा है जिसमें से के द्वारा द्वारा नहीं है तो हमें क्या करना है, वाच्य परिवर्तन में लगा देना है। नहीं है तो लगा देंगे और यदि लगा है तो हटा देंगे। ठीक, वाच्य परिवर्तन के लिए यदि से के द्वारा द्वारा नहीं है तो लगा देंगे और यदि लगा है तो हटा देंगे। तीसरा है क्रिया जिस भी काल में थी उसी में रहेगी। यानी जो वाक्य हमें मिला है क्रिया जिस काल में थी उसी काल में हमें परिवर्तित करना है। तो अब हम देखते हैं एक उदाहरण, दीपक पुस्तक पढ़ता है। वाच्य परिवर्तन करना है, ठीक, कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है, दीपक है। दूसरे पॉइंट पर आएंगे। पहला पॉइंट हमने चेक कर लिया, दीपक है। दूसरा है कर्ता के साथ से के द्वारा द्वारा नहीं है तो लगा दीजिए। अब यहाँ पर से के द्वारा द्वारा कुछ भी नहीं है तो हमने से यहाँ पर लगा दिया, ठीक, और यदि है तो हटा दीजिए। तीसरा पॉइंट है क्रिया जिस भी काल में थी उसी में रहेगी। अब हम यहाँ देखें, दीपक पुस्तक पढ़ता है, दीपक से पुस्तक पढ़ी जाती है। हमारा वाक्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन हो गया। अब ये पहला वाला हमारा कौन सा वाच्य था, ये कर्तृवाच्य था। उसके बाद अब ये जब परिवर्तित हो गया तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। कैसे जानेंगे, क्योंकि इसमें हमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग देखने को मिल रहा है। पुस्तक क्या है, हमारा कर्म है, ठीक।